आपको बहुत बहुत मंगलमय हो नया साल। और अच्छा, हाँ मैंने आज की भोर जो है हाँ आवाज दी और कहा कि आपके शुभकामनाओं से मैं इस वर्ष की यात्रा प्रारंभ करूं। नहीं तो बड़ा अच्छा रहा। शंभुनाथ जी का भी फोन आया था। हाँ हाँ। तो मैंने जिक्र किया था उनका। तो भाई आपके नाम से बड़े प्रभावित हैं वो। तो हमने कहा चलिए कभी हमारे साथ, क्योंकि चलेंगे। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे भाई आपकी। हैं? और एक चीज कहूँ मैं कुणाल, आज मन की बात गावे था कि इतने लोग मेरे कमरे में आए। वियोगी भी, योगी भी, भोगी भी, संजोगी भी, सन्यासी भी, संसारी भी, सब लोग, लेकिन मेरे कमरे की धरती कभी भींगी नहीं। हाँ, लेकिन भाई उस दिन तुम्हारे में मैं भी 2 घंटे तक सुस्त पड़ा रहा कि क्या करूं क्या नहीं। तो मेरे कमरे की धरती भींग गई भाई। और इतना मैं दिशाओं को साक्षी करके हाथ उठा के कहूंगा, उद्घोषणा करूंगा सबको साक्षी करके कि तुम्हारे ऊपर भाई देवत्व उभरा है और परमात्मा की बरसात हुई है। ये तो मैं निसंदेह 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 लोहे की लकीर की तरह मैं पक्की करता हूँ कि देवत्व उभरा है। तुम्हारी आंखें वो बोल रही हैं, कहीं दूर अमराई से कोई वेणुवादन कर रहा हो। तो मैं बड़ा हतप्रभ था। और तो हम यही कहेंगे भाई कि मेरी तरफ से भी है कि परमात्मा बरसता है तुम्हारे ऊपर और तुमसे बहुत संभावनाएं हैं। संभावनाओं की आहट के द्वार बन के उतरे हो और अपने को भूल जाओ कि तुम कुणाल कृष्ण। अब आगे तुम्हें दिशा संकेत पथ निर्देश देना है और उसी दिशा संकेत की सहायता पाथेय संबल के लिए मैंने तुम्हें सुबह पुकार लिया था। और बड़ा अच्छा किया। ऐसे ही हमको संभाले रहना भाई। हाँ बिल्कुल, आपका प्रेम है, मेरा प्रेम है और हाँ प्रेम पर्याप्त ऐसे ही संभाले रहना है ना। बिल्कुल। उस दिन एक चीज और मुझे बड़ी हैरान करने वाली लगी, जब आपने कहा तो मैंने भी पीछे सोचा कि हम लोगों को मिले हुए 14 बरस हो गए थे। हाँ। और 14 बरस बाद हमने बिल्कुल लगता है कभी कल मिले। हाँ। परमात्मा आप पर बरसात रखे अपनी। बिल्कुल, प्रणाम। तो वही हमने कहा कि हम भाई एक बार आवाज दे रहे आपको, बड़ा अच्छा लगा। और मेरे परिवार पर तो तुम सावन भादों की बादल की तरह बरसो भाई। बहुत ही अच्छा है। परमात्मा ने इस जीवन के सारे बहुत अच्छा मुझको उपहार तुम्हारे रूप में दे दिया। हाँ, नहीं, और मैं कहूँ खुल करके कि जीवन के सारे संस्कारों कमाई का वरदान बन के तुम उभरे हो और उभरे रहो देवता, यही कहूँगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात हुई यहाँ पे अनंत में। नहीं, वो भी सागर थे ना। हाँ। तो बहुत प्रभावित थे। कहीं काका जी मैं आपको अब तक नहीं ले आया, आज मुझे अपनी भूल याद आ रही है। मैं काका जी बहुत प्रभावित हूँ। इतना जल्दी में किसी प्रभावित नहीं होता, लेकिन आवाज में बहुत अपनापन है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। सांझ अक्षर जो है हंसी नहीं उतरती किसी घर पर, लेकिन आज की सांझ चारों तरफ मेरे हंस रही है, मुस्कुरा रही है। और इसी तरह हर तरह से सौंदर्य आंख ऊपर बरसे भाई, यही कहूँगा। आंख सबके पास होती है, लेकिन दृष्टि किसी किसी कुणाल के पास ही होती है। दृष्टि सबके पास नहीं होती है, किसी कुणाल के पास दृष्टि होती है। आंख तो अन्यथा सबके पास। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं वहाँ के कणकर से बहुत ही मैं आज ओतप्रोत होकर लौटा हूँ। एक प्रसंग याद है कि सुकरात मर रहे थे तो प्लेटो घेरे थे, सब रो रहे थे। फिर रो लेना बाद में एक मेरी बात सुन। प्लेटो ने कहा बतलाइए। तो सुकरात ने कहा कि देखो प्लेटो, मैं एक बार भारत जाना चाहता था, न जा सका। हो सके तो संभवतः तो मेरे स्वप्नों को पूरा करना, क्योंकि मैंने सुना है कि भारत के धूल में भगवान खेला करता है। भारत के धूल में भगवान खेला करता है। प्लेटो अगर हो सके तो एक बार भारत की यात्रा पर चले जाना। तो प्लेटो सुकरात का कहा हुआ कि भारत के धूल में भगवान खेला करता है। आज तुम्हारे यहाँ उस भवन में मुझको कुछ ऐसा ही लगा भाई, वैसा ही लगा हमको। मैं बहुत ही सांस को साक्षी करके कह रहा हूँ कि आज मेरा ओशो इटर्निटी जाने का इरादा नहीं था। हाँ। लेकिन कुछ असमर्थता जो होती है
बेड़ियां बन करके जकड़ लेती हैं। गया आया, जैसे विभू ने बताया, मैं रोक न सका, मैं आवाज दे दिया। तो मेरे समय असमय आवाज देने को थोड़ा सा क्षम्य रखना अपने पास। नहीं, क्षम्य की बात ही कहाँ, वो तो आप कभी भी जब भी आपका मन हो आप। हाँ, बहुत ही मुझको मान लिया, बहुत ही मैं विभोर। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छा ही है। हाँ, ऐसे मिल जाए तो मुझे परमात्मा की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। हाँ। एक मैंने कभी पढ़ा था कुरान, हाँ। कि वो न ज्ञानी न ध्यानी न ब्राह्मण न शेख, कोई न ज्ञानी न ध्यानी न ब्राह्मण न शेख, वे कोई और थे जो तेरे मका तक पहुँचे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो कोई और थे जो तेरे मका तक पहुँचे। अच्छे लोगों से घिर गए हो और परमात्मा उत्तरोत्तर उर्गरवतेश करके अपनी तरफ तुमको घसीटे रहे। अब जहाँ से पीछे छूट गया, पीछे नहीं दे, आगे ही आगे, आगे ही आगे। क्योंकि गंगा का स्वभाव पीछे लौटना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे ही आगे, आगे ही आगे। विराट सागर उनकी प्रतीक्षा में है। उसी तरह विराट अस्तित्व तुम्हें समेटने के लिए आतुर है। इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। और सागर यही कहने लगे कि काका जी उनको देख करके देखा कि कितना वो आपको प्यार करते हैं, कि मैं बाहर से नहीं सोचता था, जो उनकी आंखों में आपके लिए मैंने जगह देखी। हमने कि हाँ सागर, बात तो सही है। जो आदमी घिरा है, इतना बढ़ रहा है, इतना इस सांस के बेला को आवाहन करे, अपने में अवगुंठित कर ले, ये मेरा भाग्य ही है। और इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। दे रही हैं। अभी कुणाल जी, ऐसा अभी 5 मिनट पहले यही लान में बैठे हुए 6-7 लोग, तो अभी अभी आप ही का जिक्र मैं कर रहा था उनसे। अच्छा अच्छा। एक है वो ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं अभी। मैंने जिक्र किया होगा आपसे। तो वही बातचीत किया, तो आए थे मिलने के लिए। वो ऐसे उन लोगों का एक चलता है रिट्रीट साइलेंस का। तो वही बातचीत कर, काका जी हम ही कर लें, तो चलते हैं दर्शन करने। हमने वही पहले बता दीजिए कि टाइम लेंगे तब चलेंगे। तो वही अभी 5 ही मिनट हुआ कि वो गए, मिलकर के बैठे थे आधे घंटे से। तो वही तब तक आपने आवाज दे दी। क्या कहूँ इसको। नहीं, आपके लिए कुछ सीडी भी मैंने निकाल कर रखी थी। अरे तो हमने कहा भिजवा देंगे, आप आएंगे तो आपको दे दूंगा। ये चीजें जो है ना कुणाल जी, मैं कहता हूँ ना कि एक पल में समर्पण जो है ना, कुछ भी कहीं दूरी नहीं, केवल समर्पण चाहिए। हर दूरी मिट गया। और जिस तरह से आपने आत्मीयता से हमको लिया, वो बरबस जीवन को और लंबा करने पर बाध्य होता है। बिल्कुल। देखिए, वो साथ छूटा ही कब है, वो छूटा ही नहीं था। तो उसमें अनंत पथ है ना। आपकी वही 12 को हम लोग मिले थे। तो एक साहब ने पूछा हमको शाम से कि विवेकानंद जी का एक शब्द में आप बता सकते हैं कि उनकी क्या मौलिक देन है। तो हमने कहा बिल्कुल, विवेकानंद जी का सुभाष के बारे में ना बताऊं, लेकिन क्या बता सके एक शब्द में। हमने कि विवेकानंद जी का एक शब्द में उपदेश है। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। जो अपने भाग्य की रेखाओं को स्वयं अपने हाथ लिखता है, वही मेरा आराध्य है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। भाग्य की रेखाओं को जो स्वयं अपने हाथ से लिखता है, वही मेरा आराध्य है। वो प्रेस में थे, बड़े गलगल हो गए, और उन्होंने 13 तारीख को इस लाइन को निकाला था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वैसे ही सारी चीजें जो है ना, आदमी चलता है। और कुणाल जी एक सेंटेंस में और बोला था कि ये तो विवेकानंद जी का है, लेकिन दूसरी एक बात और है कि आकाश संभालता है तारों को। वो सदा से निश्चिंत है। सागर संभालता है लहरों को, वो सदैव आनंदित है। एक आदमी है जिसका जीवन दुखों से भरा है, संताप से घिरा है। कारण कि वह स्वयं को स्वयं से संभालने के भूल में पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा।
स्वयं को स्वयं से संभालने के भूल में पड़ जाता है। और यही बीइंग की भाषा है। हाँ, बहुत हेलो। हाँ, बहुत सुंदर बात है। हाँ, यही बीइंग की भाषा है। हाँ, वहाँ संभालने की बात ही नहीं, संभला हुआ की बात है। संभला हुआ है। हाँ, उसको पता ही नहीं कि संभला हुआ है। हाँ बेटे, बहुत ही अच्छी बात रही है। ये बहुत अच्छा है। अब इसी विषय से मिलते जुलते विषय पे एक सीरीज बोली थी मैंने, उसी की मैंने आपके लिए सीडी बना के रखी हुई है। हम आएंगे, सीडी जरूर लेंगे। हाँ, तो वो और कंप्यूटर पर देखेंगे भी। एक सीधी बात है। हाँ, ठीक है। भक्त भगवान के बीच में पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती, कोई नहीं है ना। हाँ, हम सीधे मिलेंगे बेटे आपसे। तीसरे कोई जरूरत नहीं। तीसरा काम बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। ठीक है। जो है जैसे हैं, आमने सामने हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और आप कैसे चल रहे? ठीक चल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते जल्दी हम लोग। हाँ, हम बहुत ज्यादा मिलेंगे बेटे। हाँ, हम अपना ख्याल रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि तुम्हारे साथ कुछ दूर और देर तक चल सकूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल चलना है अभी तो। हाँ, हाँ, आएंगे हम बेटे। हैं? हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। अतिशय नमन और प्यार दोनों भाई। आप सो तो नहीं रहे थे? ना, लेटे हुए थे। हाँ, और सब बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, तो आपका हाल चाल पता करूँ। मैंने एक चीज अभी कह दूं। हाँ, कि मेरे अपराधी अधरों पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। कभी भी जब भी आपका। तो वही हम आने के लिए खुद बहुत व्यग्र हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, काफी दिन हो गए तो हमने अच्छा, और एक बात। हाँ, कि अकेला नहीं, मैं आने वाला था 3 फरवरी को ही। अच्छा, अगर समय और लोग साथ दे दिए होते। हाँ, तो मैं आपके साथ होता। हाँ, लेकिन श्याम ने संग दिया न किसी का। एक बात बताऊं मैं बेटे आपको। एक एग्जीबिशन लगी हुई थी बहुत बड़ी। एक गांव का आदमी गया, घूम रहा था। तो जो मालिक था वो चम्बर बैठ के देखा, कहा उसको पकड़ लाओ। वो आया, वो घबरा गया। कन क्या है? कन की नहीं, यहाँ आओ, ये प्रदर्शनी देखने आए हो? कन की जी हाँ। कन की जाओ तुम घूमो, मेरी तरफ से अलाउ है कि जो चीज तुम्हें पसंद आए तुम उस पर हाथ रख देना, तुम्हारा हो जाएगा वो। कन की ठीक है साहब। हेलो। हाँ, सुन लो। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ घूमने। कहें कि जिस पर हाथ रख दोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो वो गांव का आदमी जो था, उसने उसी चम्बर में उस मालिक के सर पर ही हाथ रख दिया। है ना, बिल्कुल। और हाथ रख दिया उसने। कहा कि हम एक चीज पर क्यों हाथ रखे, जो सबका मालिक है उसी पर हाथ रखते। बिल्कुल। और जब आप ही मेरे हो गए तो इन चीजों कौन है? सीधी सब है बेटे। आप इतना मान दे करके मेरे प्राण शक्ति को जीवित रखे हो, एक पुलकन दिए हो। सबसे बड़ी धरोहर देवता का वरदान मेरे लिए जीवन में। मैं तो हूँ ही आपका, लेकिन वो सारी चीजें भी आपकी हैं। वही बताया ना कि असमर्थ हो गया शरीर से, नहीं तो हमेशा मन लगा रहता है। एक सहारा जीवन को चाहिए, वो बड़ा से बड़ा कठिन दुर्गम लहरों को पार करके सागर का दूसरा छोर छू लेता है। सहारा चाहिए थी। कुणाल, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे और ठहरो मत। ठीक है ना बेटे? और जिस रास्ते पर हो वो संभाल लेता है। बिल्कुल, वो तो है। आपने कृष्ण भगवान ने एक बड़ी सुंदर व्याख्या की थी रुक्मिणी से, नर और नारायण के लिए, कि नर का जब अतिशय ऊपर उठने की चेष्टा देखता है नारायण, तो वो मनुष्य तो नहीं पहुंच पाएगा उस तक, लेकिन उसकी उठने की चेष्टा से वो द्रवित होकर के नीचे उसके समीप उतर आता है। और तब नर और नारायण की जोड़ी बन करके कुरुक्षेत्र में चलती है। उठने की चेष्टा जो है, बड़ी खुशी हुई कि हजारों में एक लहर तो उठी चांद की तरफ, सब बिखर जाती है। तो ऐसे ही उठ रहे थे सब। हाँ, नहीं, वो हर तरह से हाथ पकड़ेगा। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। ये तो यही रास्ते का रहस्य है। अरे क्या बताएं, इस बातचीत के सरणी में डूबते उतराते रहने का कूल किनारा पाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन करें क्या, दें क्या समर्था। और पहुंचे तो सत्य भारती कल। हाँ, कल सत्य भारती जी आए थे, वही बता रहे थे कि फोटोग्राफ। अच्छा, उनकी पत्नी भी गई थी? हाँ, दोनों लोग आए थे।
हाँ, उनकी पत्नी को मैंने बहुत कहा कि आप जाइए पहले, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि एक उभरते सूरज को जाके आप उसके पास बैठिए। तो हंसने लगी। हाँ, तो पहले भी यही थी शायद। पहले भी आ चुकी, वो पहले भी आई थी, अभी फिर आई थी कल कि आपको लेके चलूंगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा मेरे बगैर वहाँ कोई आपका वैसा थोड़ी राजनीतिक दरबार थोड़ी है वो। और क्या, हमने तो आप अकेले आई हो, उसने कहा। हाँ, वहाँ तो स्वतंत्र उड़ान की बात है। बिल्कुल। आपने जो उस दिन हृदय पक्ष वाला कराया था ना, कुछ याद है? जो कि आप तो रोज कराते हो। 31 तारीख को मैं आपके यहाँ गया था। और उसमें जो संडे था, वो दोपहर जो हृदय पक्ष वाला कराया था, वो बहुत ही स्पष्ट करने वाला था, एक नई चीज थी। हाँ, वो मिस्टिक ऑफ हार्ट मेडिटेशन जो कराया था मैंने। हाँ, और जो आपने नरेशन दिया था वो बहुत ही पोएटिक है। और जो पोएटिक निश्चित होता है वो प्लान नहीं होता, स्वतः चलता जाता है। आपके लिए एक पुस्तक में रजनी जी की ढूंढ रखी है। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत है। तो उसमें हमने एक दिन अलमारी देख रहा था, तो उसमें से तो उस पुस्तक को मैंने रख लिया है। हमने कहा कि जो भी आपके इर्द गिर्द होना चाहिए उसे मेरे द्वारा पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा हो। नहीं, बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा उसको। क्या है नहीं, मैं जरूर दूंगा आपको। आप करने की बात नहीं बेटे, आप खूब ऊपर जाओ, खूब पढ़ो। मैंने कल कहा था आपसे ना। हाँ, वो कल आपकी कविता भी कल जो थी वो फिर मेरे दिमाग में रही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा उसको दोबारा आपसे सुनेंगे। अरे नहीं, तो यही मैंने कहा था कल, बड़ा विभोर था। तो एक फोटो को चरण धूल दो, बड़ी सुंदर रही थी। हमारे विषय बहुत चरण धूल दो, शीश लगा लो, जीवन का बल तेज जगा लो। ये दो लाइन जो है आप क्या ध्यान दीजिएगा। मैं आवास उस शून्य स्वप्न का, तुम जिसके सक्रिय अवतार। मैं आवाज उस शून्य स्वप्न का, तुम जिसके सक्रिय अवतार। तुमको मेरा नमन शतबार। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे। एक मूड देख करके आप क्या थे क्या नहीं, इस समय जीवन क्या चल रहा है, चेहरे और आंख की। अब आंख तो खैर आपकी शुरू से थी, आप उचित में रिझा था, तो परमात्मा ने आपको गढ़ा ही है। और सनाई जो एफर्ट में होता है वही बात जमती है। तो मैं वहीं सा जब पुस्तक और वाला उस दिन हार्दिक जो नरेशन चला, वो अपने आप में मुझको इतना छू गया कि मैं वहां पर था अनंत पथ में, लेकिन मेरा मन, रोम, तन सब पूना में रजनी जी के साथ बैठ गया था। हाँ, बिल्कुल जैसे एक वहां पर उन्होंने कराया था सरू के कान्हा जब कहे गए थे, बिल्कुल वही स्वर, वही आवाज, वही भेद, वही आंखें। हम वहां थे नहीं उस दिन, और उसी भाव में उठ करके मेरा समर्पण जो है हो गया। हम नहीं समझे कि काया में कौन है क्या नहीं, लेकिन इतना सामने, इतना अभिभूत। और जो उन्होंने एक शब्द वहां कहा था, बड़े अच्छा लगा कि परमात्मा भ्रम नहीं, परमात्मा अनुभूति है। हाँ, बहुत सुंदर। परमात्मा भ्रम नहीं, अनुभूति है। और वो क्षण जो वहां अवतरित हुए, मैं अपनी जानता हूँ कि मेरे साथ अनुभूति की उड़ान हुई थी। हाँ, बिल्कुल। वो रजनीशी का वो कहा हुआ और सत्य होता है अनंत पथ में, तो मैं क्या मानूं उसको। वो बहुत, और लोगों को भी बड़ा सुंदर लगा था। वो पहली बार ही ध्यान विधि कराई थी मैंने। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हम बता रहे हैं ना। और वही चीज घुमरते घुमरते वो उतर आई पंक्तियों में कि मैं आवाज उस शून्य स्वप्न का, तुम जिसके सक्रिय अवतार। नहीं, ये तो हाँ, बिल्कुल अच्छी लगी। कुछ आपके लायक है कि नहीं है? अरे, ये तो बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए मैंने कहा दोबारा आपके मुंह से जरूर सुनेंगे। अरे, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ अकेले खूब एंजॉय करूँ, खूब एंजॉय करूँ। और क्या, हम तो चाहते हैं आप अक्सर आया करें, और अच्छा ही लगेगा। और जीवन की सांस में
किसी को हंसता हुआ आसमान नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन मैं विरल हूँ कि जीवन की सांस जब गहरा रही है, रात का अंधेरा जगने को है, उस समय दामिनी की दमक मेरे चेहरे पर इतना सुंदर है कि मैं ऐसे ही विदा होऊंगा हंसते हुए। और क्या, देखिए जैसा जीवन होता है वैसे ही उसकी यात्रा अपनी पूरी होती है, और उसने जब पहले से रही आपके साथ तो आगे भी रहनी ही है। अरे बहुत आनंदित पुलकित हूँ, मैं क्या कहूँ कि ऐसे आप मिल गए हमको। हालांकि आप कहने में भी हमको थोड़ा सा अटपटा लगता है, इतने समीप हो आप। हाँ? जैसे राधा जो नहीं थी उसने कृष्ण को कृष्ण भी नहीं कहा, कनुआ कहा। हाँ हाँ, तो आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और उस प्रेम का आज तक कोई ये ना हो सका। उसने कुरुक्षेत्र के दुनिया क्या कृष्ण करे ना, मेरा कनुआ तुमको क्या मैं वृंदावन से कुरुक्षेत्र जाने के लिए सेतु ही बनी। बहुत सुंदर प्रेम काव्य है धर्मवीर भाती का कनुप्रिया। कनुप्रिया बहुत सुंदर है। तो हम अक्सर शाम को, लेकिन हम सोचते हैं कि बेटे आपकी दुनिया और है, आप वहाँ ध्यान मत हो कुछ हो, तो इसलिए हम संकोच कर देते हैं और मर्यादा भी आके सामने खड़ी हो जाती है। और नहीं तो बात तो करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। संकोच की बात ही नहीं है। देखिए अब क्या है, जो इस समय स्थिति है वहाँ पे संकोच भी गिरा देना चाहिए, तो ज्यादा चीजें सहज हो जाती हैं। हाँ नहीं, ठीक कहते हैं आप, लेकिन हम गिराने के पक्ष में, गिर जाने के पक्ष में। हाँ, गिर जाने के। हाँ, तो गिराऊंगा तो मेरा प्रयास होगा। नहीं, लेकिन गिरने के लिए हवाओं के सामने आ जाना चाहिए, तो हवाएं अपने आप गिरा देती हैं। हाँ, लेकिन गिरना जो होता है, साइकिल पर हम जा रहे हैं, सामान है, हवा हो या ना, उसे गिरना है, गिर जाएगी बिल्कुल। और मैं बहुत गिर गया हूँ। बहुत गिर गया हूँ। और वही जो उस दिन आप बोल रहे थे, कमेंट्री दे रहे थे कि सेतु है, उस पार से पार है, कुछ तितलियों का झुंड है, एक सफेद हाथी आ रहा है रावत नुमा, कुछ उन्होंने स्वागत किया, कुछ पक्षियों का कलरव, कुछ नदिया का कलरव, कल निनाद, सब जो बोल रहे थे वो आदमी का स्पॉन्टेनियस होता है और सरासर निकलता जा रहा। झरना जो है ना, उसके रास्ते में तो पत्थर को फाड़ देता है लेकिन निकलता है। लेकिन नहर जो आदमी बनाता है, वो उसमें दमखम नहीं है। बिल्कुल, वो तो कंट्रोल्ड है और वो कंट्रोल नहीं है। तो वही कहा ना कि मैं उस दिन इतना पिघला, इतना कि मैं बर्बस हो गया कि सामने आमने जाने से कतराता हूँ। और इसलिए जब कभी बैठता हूँ नहीं, उस दिन तो मैं आप ही की तरफ देखता रहता हूँ। उस दिन का देखिए बड़ा ही अद्भुत रहा, क्योंकि वो बड़ा डेस्टिन जैसा हो गया। क्योंकि आने का देखिए कई लोगों का नहीं था, सत्यभारती जी का भी नहीं था, आपका भी नहीं था। अच्छा, ये सब लोग देखिए अचानक आना हो गया। जिन लोगों को आना था 5-6 लोगों को उस दिन, वो लोग नहीं आ पाए। हाँ, तो वो कुछ जैसे एक नियति का एक होता है कि ये होना ही है, आना ही है, बैठना ही है। तो उस तरह का आयोजन वो हो गया उस दिन का। हमको याद आता है जब राकेश मेरे साथ पहली बार गए थे, तो आप लोगों ने पूछा था कि कैसे सब हो गया। याद हो आपको ना हो, लेकिन मुझको अच्छी तरह याद है। मेरी मेमोरी बड़ा साथी थी मेरा। तो राकेश में कैसे ही सब कुछ हो गया। आपका उत्तर बड़ा स्वाभाविक था, नैसर्गिक था। मैंने किया कुछ नहीं, जो होता गया मैं बहता गया। हाँ, बिल्कुल वही चीज है। यही आपका उत्तर था कि मैं होता गया, मैं बढ़ता गया, मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब इससे बढ़कर के और क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। इससे बढ़ क्या होगा? समर्पण ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। अब पहुंचने की चिंता भी किसको है? बिल्कुल, वही एक अच्छी स्थिति है। हाँ, करने का तनाव इंसान को और पहुंचने भी नहीं देता। हाँ तो फिर मैं यही कहूँगा कि पड़े तुम्हारे पाँव जहाँ पर, तीरथ वही सवेरे का। पड़े तुम्हारे पाँव जहाँ पर, तीरथ वही सवेरे का। और सुबह के तीरथ जो है ना, वही कारगर होता है। मुझे एक गदगद, एक न जाने कैसी एक आकुलता देखा था, छोड़ दे। एक प्रमुखता मेरे भीतर जब बैठा रहना, आपके सामने देखता रहता हूँ, तो कुछ करने को नहीं सिवाय एक तक आंखें, हमने परमात्मा को
दर्शन कहा है कि उसका दर्शन किया है। श्रोता हम परमात्मा को नहीं मानते हैं। स्रोत तो कान का है और आंखें देखने का काम करती हैं। बिल्कुल। और तो कान से सुना हुआ स्रोत परमात्मा नहीं है, वो आंख से देखा हुआ दर्शन है। कोई नचिकेता होगा, मृत्यु का दर्शन किया। तो जब हम आपको देखते हैं सिनेमा तो आंखें मेरी खुली रह जाती हैं, मैं देखता रहता हूँ और ये कहता वाह प्रभु क्या क्या तेरी परिक्रमा, क्या लीला। और वो मैं भी जीना भी चाहूंगा। एक कोट करूंगा कि रावण मारा जा चुका था, राम लंका में नहीं गए थे, बाहर बैठे थे, तो बंदर उत्पात कर रहे थे। तो देखा कि बहुत पुरानी बुढ़िया भागी जा रही है। बंदरों ने पकड़ लिया, उसका छोड़ो छोड़ो पकड़ के लाए राम के पास कि प्रभु ये देखिए इतनी बुढ़िया है, इतना उम्र हो गई और फिर भी ये भागी जा रही है। हम लोग पकड़ के लाए हैं। तो उन्होंने पूछा कि माँ आप कौन है? तूने कि राम ये मत पूछो, मैं रावण की माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया था, मेरा नाम कैकहा है। कैकहा। हाँ। तो फिर माँ राम खड़े हो गए। खड़े तो माँ फिर आपने अपने आंख के सामने पूरे कुलवंश का नाश देखा, नष्ट होते देखा। अब किस मोह में आप भाग रही थी? अब कौन सा मोह आपको है? तो उसने जो बड़ा मर्म स्पर्शी उत्तर दिया था रावण की माँ ने राम को, राम की आंखें छलछलाई थी। और वही मेरा उत्तर आपके लिए है। उसने कहा कि नहीं राम ऐसा मत सोचो बेटे, मैं जो भाग रही थी अपने लिए नहीं, मैं इसलिए भाग रही थी कि अब तक जिंदा रही तो तुम्हारे इन सब लीलाओं को देखा। अब जिंदा रहना चाहती हूँ कि तुम और कौन सी लीला करोगे उसके देखने के लोभ में। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत हाँ। उसको देखने के लोग में बहुत मैं उसके आगे पढ़ न सका कुणाल। मेरी आंखें भर आई। नहीं बहुत और मैं किताब छाती पर रख करके लेट गया। बिल्कुल बहुत नर्म स्पर्शी बात। हाँ कि तो अब तक मैं जिंदा रही तो तुमने जो जो खेल किया देखा, अब और आगे जिंदा की, इसलिए मेरे पास विवेचना है कि तुम और कौन कौन सी लीला करोगे उसके लिए राम, और देह और काया अपने लिए कोई मुझे लोभ नहीं। तो वही जब अब तक रहा एक बैग अनायास पूनम की चाँद बन के आप निकले हैं और सब डर। और सबसे बड़ी बात अभिभूत हुआ कि दरवाजे पर आप खड़े हो गए। राकेश ने बड़ी भूल की, तुम उसको बताने में खुद आता। आदमी को हमेशा जो है वक्त परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। नहीं देखिए सवाल क्या है, वो घुलती मिलती रहती हैं परिस्थितियों नहीं मैं कहा ना कि हमें अब कुछ नहीं, यही कह सकता है कि नाउ आई एम फुलफिल्ड। हालांकि कोई फुलफिल नहीं कहता। ऐसा ही हो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ उभरते देख रहा हूँ ना, उभरते देख रहा हूँ। बड़ी चीजें हैं इसमें, बहुत चीजें हैं इसमें। और वही परमात्मा ने कुछ लोग गढ़ा है, उसमें देखे तो हम सिर्फ आपको देखते रहते हैं, लेकिन उस ध्यान में जो आप बोले वो एक एक शब्द मेरे मस्तिष्क में, अंतस में अभिषिक्त मंत्र की तरह उतर रहा था। मैं उसको नहीं भूल सका। सब कुछ काया भूल गया, निश्चित भूल गई, लेकिन वो शब्द मेरे लिए वही कहूंगा कि फिर एक बार कि तुम अमा के लोक में आलोक के अवतार हो, शब्द के तुम प्रणव वैभव, अर्थ के अभिसार हो। ये फिर मैं आपके लिए कहूंगा कि तुम अमा के लोक में आलोक के अवतार हो, शब्द के तुम प्रणव वैभव, अर्थ के अभिसार हो। ये आपकी जीवन की पूरी मैंने इसमें अपने सभी पूछा तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरे जीवन से एक कुछ फूल है, एक प्रवाह है, एक स्निग्ध है, कुल किनारे आते हैं, छूटते हैं, अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लहरें रुकती नहीं है। लेकिन ऐसा भी मेरा हुआ कि पानी की तरह मेरा जीवन लहर की तरह आगे बढ़ता जाता है और बढ़ता गया, लेकिन आपके घाट पर आकर के मेरा की लहरें हैं वो आगे नहीं बढ़ी, भंवर काट के वही घूमने लगी। आपके घाट पर भंवर काट के घूम रही है लहरें, कुछ भूल गए अब कौन सी यात्रा पर। नहीं बहुत सुंदर है। और वो तो आप हैं, मेरे हैं, सबसे बड़ी चीज अनंत सृष्टि को चीज है। बिल्कुल और क्या वही।
उत्सव है, बिल्कुल, पर्व है, त्योहार है, बिल्कुल, तीनों की चीजें हैं। लेकिन जिस दिन आपसे बातचीत होती है मैं कुछ घंटों के लिए मैं नशे में हो जाता हूँ। हाँ, नहीं अच्छा है। बड़े भीतर कुरेदता है कुछ। नहीं, ये तो बहुत प्रसन्नता है, अच्छी सब चीजें हैं। जानेंगे कैसा बंधन है, जानेंगे कैसा नाता है, जो बच तो गया अनजाने में, हाँ, पर टूट नहीं अब पाता है। हाँ, बहुत सुंदर। और इस बंधन में पड़े पड़े दिन रात हम नयन बहाते हैं। कुछ ऐसे भी पल होते हैं जब मुस्कानों के दर्द यहाँ बच्चों की तरह से रोते हैं। हाँ, बहुत सुंदर।